हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर फिजिक्स सीरीज। और इस लेक्चर में सबसे पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर का, हमने जो लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। एंड देन वी लर्न मोर ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। फिर हम जानेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स, एंड लास्ट में वील बी कंक्लूडिंग आवर लेक्चर विद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर का रिकैप करने के लिए मैंने स्केलर और वेक्टर में एक डिफरेंस ऑलरेडी लिखा हुआ था जस्ट टू सेव टाइम। So scalars are those quantities which are represented only with magnitude, and vectors which are represented with magnitude and direction. अब scalars में क्या होता है, हमारे पास जो addition, subtraction और बाकी इनके जो mathematical operations होते हैं they are angle independent, पर vectors में वही operations angle dependent होते हैं। ये हम आज की क्लास के लास्ट में समझेंगे कि हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड देन वील बी एबल टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ वेक्टर। एंड स्केलर्स के लिए क्या होता है, हमारे पास जो हमारे अलजेब्रा के सिंपल रूल्स है हम बस उनसे ही स्केलर्स पे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर लेते हैं, पर वेक्टर्स के लिए हमें एक अलग ही अलजेब्रा डिफाइन करना पड़ता है। नाउ स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग ऑर्डिनरी सिंबल्स, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है m इज इक्वल टू 5 kg। स्केलर्स के लिए मुझे और कुछ नहीं करना, बस अपनी फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से डिनोट करना है, एंड देन आई जस्ट हैव टू गिव इट द मैग्नीट्यूड। पर अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं तो वेक्टर्स में मुझे सबसे पहले अपने कैरेक्टर के ऊपर एक एरो लगाना पड़ता है, एंड देन आई ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, दैट इज यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लें तो 5 Newton टूवर्ड्स नॉर्थ। This is my vector. And lastly, we just have some examples of scalars which include mass, length, time, current, and vector की कुछ example like force, velocity, acceleration, and etc. So now, without wasting any time, let us start. Now we'll learn more on representation of vectors. सो लेट अस स्टार्ट। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी वेक्टर को एक एरो से डिनोट करते हैं। दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल। Moreover, I told you that the vector is represented by F vector is equal to 5 Newton towards east, or you can take any example. But just in case मुझे अपने वेक्टर का अकेला मैग्नीट्यूड देना है, उस केस में मैं क्या करूंगी, I will write mod of F vector which is equal to 5 Newton. अब इस केस में जब मैंने अपने एफ वेक्टर को इन दो बार्स में एनक्लोज कर दिया है, उस केस में मुझे इसके लिए डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस विल गिव मी द ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो अगर हम अपने वेक्टर को विद डायरेक्शन स्पेसिफाई करना चाहते हैं, वी विल यूज दिस नोटेशन। एल्स अगर हमें अकेला मैग्नीट्यूड बताना है, वी विल यूज दिस नोटेशन। तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकला है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, दिस विल गिव मी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और अगर मैं अपना मॉड ऑफ ए वेक्टर ले लूं, दिस विल गिव मी ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। So that's all about the representation of vectors. Now let us move to the today's topic, जो हम आज जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, and that is types of vectors. In our physics, we have 12 types of vectors. First of them is equal vectors. Firstly, I'll tell you कि हर एक वेक्टर है कितने टाइप्स के और कौन कौन से हैं, then we will discuss each of them in detail. Second one is negative vector.
Third of is like vectors. Fourth is unlike vectors. Then we have collinear. We have parallel vectors. Next, we have co-initial. Then we have co-terminal vectors. After that, we have coplanar. Then we have non-coplanar. And then we have unit vector. And lastly, we have zero or null vector. So let us study each of them in detail. सबसे पहले हम अपना पढ़ते हैं about equal vectors. इक्वल वेक्टर्स की बात करें तो इसमें दो कंडीशंस हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए. One is same magnitude and the other is same direction. इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझते हैं. अगर मैं अपने पास दो वेक्टर्स लूं, वन इज 5 न्यूटन ईस्ट और सेकेंड वेक्टर भी ले लूं 5 न्यूटन ईस्ट. सेकेंड सेट ऑफ एग्जाम्पल में मैं ले लेती हूँ 5 न्यूटन ईस्ट एंड 5 न्यूटन वेस्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल में आई कैन टेक 5 न्यूटन ईस्ट and 3 Newton east. And one I can take 2 Newton east and 4 Newton west. अब इन चारों एग्जांपल्स को हम सबसे पहले स्टडी करते हैं, देन वी विल फाइंड आउट कि इसमें से कौन सा वेक्टर इक्वल है, कौन सा इक्वल नहीं है. सबसे पहले में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड जो मेरी डायरेक्शन है वो भी सेम है. सेकेंड वाले में मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज नॉट सेम. थर्ड वाले में डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम. लास्ट वाले में नीदर मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन इज सेम. तो मेरी इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मुझे तो सेम मैग्नीट्यूड भी चाहिए और सेम डायरेक्शन भी चाहिए. तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो मेरा फर्स्ट सेट ऑफ वेक्टर्स है, दिस विल बी इक्वल वेक्टर्स. Now let us move to the next kind of vector, which is negative vector. नेगेटिव वेक्टर्स के लिए भी हमें दो कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती हैं. फर्स्ट इज सेम मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज ऑपोजिट डायरेक्शन. यहां पर अगर मैं एग्जांपल्स लूं, अगर मैं अपने पिछले केस वाली सेम एग्जांपल्स को ही कंसिडर कर लेती हूँ तो 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन वेस्ट, 5 न्यूटन ईस्ट
एंड 5 न्यूटन ईस्ट। अब ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये तो नहीं ही होगा क्योंकि ये इक्वल वेक्टर है। नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करें 3 न्यूटन ईस्ट, 3 न्यूटन वेस्ट, 3 न्यूटन ही यहाँ हम लोग ले लेते हैं, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन वेस्ट। अब इन एग्जांपल्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इट सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया ऑफ द नेगेटिव वेक्टर्स। तो ये जो वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स है हमारे पास, दीज आर नेगेटिव वेक्टर्स। यही अगर मैं बात करूं अपने सेकंड एग्जांपल की, तो यहाँ पर मेरा मैग्नीट्यूड सेम है पर यहाँ पर मेरी डायरेक्शन सेम है, जो कि मुझे नहीं चाहिए फॉर द केस ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स। ये केस हो गया मेरे पास इक्वल वेक्टर्स का जो हम इससे पहले डिस्कस करके आए हैं। सो दीज आर नॉट नेगेटिव वेक्टर्स। लास्ट केस अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्शन तो ऑपोजिट है पर मेरे पास मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, सो दीज आर ऑल्सो नॉट नेगेटिव वेक्टर्स। Now let us move to the next kind of vector, which is like vectors. लाइक वेक्टर्स की अगर बुकिश डेफिनेशन को हम लोग देखें, सो दीज आर द पैरेलल वेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पैरेलल वेक्टर होने चाहिए एंड दे शुड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें, सबसे पहले मैं यही एग्जांपल ले रही हूँ, 5 मीटर ईस्ट एंड 5 मीटर ईस्ट। ये डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बन गया, पैरेलल लाइक वेक्टर्स लग ही नहीं रहे थे वो। सो 5 नहीं, इसको 10 में लो, 10 मीटर ईस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें 3 मीटर ईस्ट और 3 मीटर ईस्ट। अब ये दोनों ही लाइक वेक्टर्स के एग्जांपल है। कैसे? सबसे पहले दीज आर पैरेलल वेक्टर्स, दोनों पैरेलल है एंड दे आर आल्सो पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। ये भी दोनों भी ईस्ट में है और ये भी ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में है। अगर मैं देखूं तो इस केस में मुझे मैग्नीट्यूड का इतना ध्यान नहीं रखना। क्यों? क्योंकि लाइक वेक्टर्स की डेफिनेशन ही मुझे ये बोलती है दैट दीज आर जस्ट पैरेलल वेक्टर्स एंड दे पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर वी डोंट हैव टू कंसीडर द मैग्नीट्यूड, नो नीड टू कंसीडर मैग्नीट्यूड। And now let us move to the next type of vectors, which is unlike vectors. Unlike vectors are parallel vectors। अब इसकी भी हमारे पास दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली तो ये पैरेलल होने चाहिए, but they should point in opposite direction। अगर मैं इसकी भी एग्जांपल्स देखूं तो मेरे पास एक है 5 मीटर ईस्ट एंड द अदर वन इज 10 मीटर वेस्ट। तो यहाँ पर मेरे पास ये अनलाइक वेक्टर्स आ गए। क्यों ये अनलाइक क्यों है? क्योंकि एक तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कर रहे हैं एंड द सेकंड इज दे आर पैरेलल वेक्टर्स। Let us move to the next type of vector, which is collinear vectors। Collinear vectors ऐसे vectors हैं which lie along the straight line, lie along straight line, same straight line actually।
अगर मैं अपने पास दो वेक्टर्स दूं, ठीक है, इसकी हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। तो अगर मैं ये येलो वेक्टर लूं अपना, दिस इज 10 मीटर ईस्ट, दिस इज 10 मीटर ईस्ट। यही अगर मैं लूं एक अलग वेक्टर जिसकी लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है, एंड दिस इज 5 मीटर ईस्ट, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये दोनों वेक्टर एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर मैं उस स्ट्रेट लाइन को भी दिखाना चाहूँ, सो लेट द स्ट्रेट लाइन बी दिस इज द सेम स्ट्रेट लाइन जिसपे ये दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। सो दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स में हमें कुछ नहीं देखना, हमें बस ये देखना है क्या वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट कोलिनियर वेक्टर्स। अब अगर हम अपने नेक्स्ट वेक्टर्स की बात करें, विच आर पैरेलल वेक्टर्स। Parallel vectors, as the name suggests, the ones which will be parallel to each other, और whose line of, अगर ज्यादा अच्छे से हम बोले, whose line of action is parallel. अब इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर मेरे पास ये ले लो ए वेक्टर, एंड सेकेंड वेक्टर इज दिस बी वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है। अब लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल का क्या मतलब है? If I look at this, for example, these vectors are acting along this line. अगर मैं देखूं ध्यान से, तो इस लाइन के अकॉर्डिंगली बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय लाइन ऑफ एक्शन। अब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, दिस ए वेक्टर इज पैरेलल टू दिस लाइन, let this line be L. This A vector is parallel to this L line, and this B vector is also parallel to this L line, which means that A and B vector are parallel to each other. अब ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट वेक्टर्स को स्टडी करते हैं, which is co-initial vectors. Co-initial vectors are those vectors which have same starting point. अब मुझे पता है मेरा कोई भी वेक्टर होगा, उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो उसकी टेल से होगी। तो अगर मैं ये वेक्टर लूं ए वेक्टर, फिर मैं यहां से ले लूं बी वेक्टर, एंड देन आई टेक दिस सी वेक्टर, उसके बाद ये है डी वेक्टर, देन आई हैव ई वेक्टर, लेट दिस बी एफ वेक्टर। अब ये जो सारे वेक्टर्स हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी ओ, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ओ। तो अब ये सारे वेक्टर्स एक सेम ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स। अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट टाइप का वेक्टर है विच इज ऑपोजिट ऑफ दिस वेक्टर, दैट इज कोटर्मिनस वेक्टर। बिल्कुल सेम को इनिशियल की तरह, पर यहाँ पर उनका जो टर्मिनल पॉइंट होगा, दे हैव सेम टर्मिनल पॉइंट। एग्जाम्पल देखें तो लेट दिस बी अ पॉइंट P। पॉइंट P है, दिस इज माय A वेक्टर, दिस इज माय B वेक्टर, लेट दिस बी C वेक्टर, ये आ गया मेरे पास D वेक्टर, एंड देन दिस इज E वेक्टर, फिर ये है F वेक्टर। अब अगर हम इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखें, तो ये सारे वेक्टर्स एक सेम पॉइंट की तरफ
पॉइंट कर रहे हैं, विच मीन्स दैट दे आर टर्मिनेटिंग एट द सेम पॉइंट P. सो दीज आर कोटर्मिनल वेक्टर्स और कोटर्मिनस वेक्टर. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है कोप्लेनर वेक्टर. अब सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एक प्लेन क्या होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि कोप्लेनर वेक्टर क्या है. तो मैं अगर इमेजिन करूं दैट दिस इज अ शीट ऑफ पेपर, दिस इज अ शीट ऑफ पेपर, तो मेरे पास ये एक प्लेन है. ठीक है, यही अगर मैं कंसीडर कर लूं कुछ फॉर एग्जाम्पल हम अपना 2D प्लेन ही ले लेते हैं, अपनी एक्स वाई एक्सिस. तो ये मेरे पास आ गया 2D प्लेन. अब यहाँ पर अगर मैं कोई वेक्टर ड्रॉ कर दूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, फिर मेरे पास ये आ गया सी वेक्टर. अब ये जो सारे वेक्टर्स हैं वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब एक सेम ही पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, सेम ही चीज पे लाई कर रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. सो दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स. यही अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर हम अपना लेते हैं डी वेक्टर एंड दिस इज ई वेक्टर. तो डी और ई ये आपस में तो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, पर ए वेक्टर विद डी वेक्टर, this is non-coplanar. A vector with B vector is planar, coplanar, but this A vector with the D vector or A vector with E vector, B vector with D vector, all these are non-coplanar vectors. तो यहाँ से हमारे पास कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर दोनों ही कवर अप हो गए हैं. अब हम स्टडी करते हैं अपना 11th टाइप ऑफ वेक्टर विच इज यूनिट वेक्टर. यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है वन. सो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, मैग्नीट्यूड वन हो और उसके पास कोई डायरेक्शन हो, दैट इज यूनिट वेक्टर. कैसे? जैसे अगर मैं ले लूं 1 मीटर ईस्ट और 1 यूनिट आई कैप. दिस आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, बट चलो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस, इसको हम तभी डिस्कस करेंगे. जैसे अगर मैं ले लूं 1 मीटर ईस्ट, तो यहाँ पर वन, दिस इज हैविंग मैग्नीट्यूड वन और इसके पास एक डायरेक्शन है, सो दिस इज यूनिट वेक्टर. पर अगर हम बात करें, अब जब अपनी वेक्टर्स की रेजोल्यूशन करते हैं, वहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट वेक्टर्स आते हैं विच आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप. इनको हम यूनिट वेक्टर्स मान के चलते हैं. इनका मैग्नीट्यूड वन होता है, दे हैव मैग्नीट्यूड वन एंड दे हैव अ डायरेक्शन which is in their along their respective axis x, y or z axis. Now let us study about the last type of vector which is zero vector or null vector. Okay, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता. इट डजंट हैव मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली डायरेक्शन. अब आप बोलोगे कि मैम आपने पहले हमें ये बताया था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड ना हो और अकेली डायरेक्शन हो. सो लेट मी टेल यू, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and displacement is the straight line distance between any two points or the shortest path between any two points. ये हम काइनेमेटिक्स में कवर करेंगे. अगर मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक गई, ठीक है, और मैं दोबारा A पॉइंट पे वापस आ गई,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ट्रेवल किया +5 मीटर और यहाँ पे मैंने ट्रेवल किया -5 मीटर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मेरी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, पर जो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा दैट विल बी 10 मीटर। बट सिंस मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुकी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास कोई डायरेक्शन तो होगी ना। दैट इज व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस नल वेक्टर। इस ओके गाइस, तो अब हम जा रहे हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, अपने इस लेक्चर के लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। See, angle between two vectors is nothing but it's just the angle between their tails. Angle between tails of two vectors. अब इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर, तो इन दोनों के टेल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो जो एंगल फॉर्म करेगा, लेट दैट एंगल बी थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये तो हो गई एक वैलिड नोटेशन, मैं इसको ऐसे बना दूं, ऐसे बना सकती हूँ। ये बी वेक्टर हो गया, ये हो गया मेरा ए वेक्टर। बट कई जगह क्या होता है, जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, ये इनवैलिड नोटेशंस, साथ में मैं ये भी लिख रही हूँ दीज आर इनवैलिड नोटेशंस। We just have to remember one thing, that is the angle between two vectors is the angle between their tails. अगर हमें कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा है, this is not the angle between two vectors, अगर हम इसको भी कंसीडर करें, this is also not the angle between two vectors. Angle between two vectors will be only the angle formed between their tails. So that's all for this lecture. See you in the next lecture. Thank you.